बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज हम क्या एक्टिविटी करेंगे? आज हम करेंगे ज़ेर वाले अल्फाज का जिक्र। टीचर्स, ये वाले अल्फाज या आज के सबक को शुरू करने से पहले ज़बर वाले अल्फाज और आवाज़ों को अगर आपने इंश्योर कर लिया है कि बच्चों को मज़ीद उस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, जब आवाज़ें वो सुनते हैं, ये अल्फाज आप अदा करती हैं तो फ़ौरन बता देते हैं कि ये ज़बर वाले हैं और ये जो है ज़बर वाले नहीं हैं। अगर ये दोनों फ़र्क इनको बताने आगे हैं कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, तब आपने आगे बढ़ना है और ये वाला किताब का सफ़ा यानी ज़ेर की आवाज़ वाले जो अल्फाज हैं वो रिपीट करने हैं, वो बच्चों के साथ जो है वो स्टार्ट करने हैं। तो आइए बच्चों, किताब का सफ़ा देख लीजिए। इसी पेज के ऊपर है आज के पढ़ने वाली हमने जो आवाज़ें पढ़नी हैं और फिर कुछ अल्फाज पढ़ने हैं और कुछ रीडिंग और राइटिंग भी करनी है, क्योंकि ये केजी क्लास है। अब बच्चों ने तैयारी पकड़नी है 1 में जाने के लिए। इसलिए टीचर्स जितनी भी एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकती हैं, खुद को इंश्योर करने के लिए कि बच्चों को गाइडलाइन मिल गई है, समझ आ गई है, वो आपने मज़ीद ऐड करनी है। ये वीडियो लेसन में तो हम आपको मिनिमम कंटेंट देते हैं कि इतना तो आपने लाजमी करना है, इसके ऊपर कितना जाना है वो आपने जो है खुद से डिसाइड करना है बच्चों की परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो चलिए बच्चों, अभी आपने क्या करना है, ज़ेर को हमने पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने ज़ेर की आवाज़ वाले अल्फाज शुरू में भी प्रैक्टिस किए थे, इस किताब के शुरू में भी, और हमने नर्सरी क्लास में भी ज़बर ज़ेर और पेश को जब हमने तारुफ किया था तो हमने इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे सीखे थे और सबसे बड़ी बात हमने आवाज़ की पहचान की थी। तो चलिए अभी आपने सोचना है खूब अच्छे तरीके से और टीचर को कम से कम 3 ऐसे अल्फाज बताने हैं जिनके शुरू में ज़ेर की आवाज़ आती है। सो टीचर्स, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बच्चों से इस एक्टिविटी को करवा लीजिए। ये टीचर्स, जिस एक्टिविटी के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो आप बेहतर डिसाइड कर सकती हैं। अगर बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी जो है 5 मिनट में आपको रिस्पॉन्ड कर दिया है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे टाइम ले रहे हैं और उनको आपसे कुछ हिंट्स चाहिए तो आपने उसी हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट करना है। आज का जो हमारे हासिलात तालुम है वो है अराब की मदद से अल्फाज दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें और फिर ज़ेर की जो आवाज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें मुख्तलिफ आवाज़ों में और अल्फाजों में। कुछ वोकैबलरी जो ऑलरेडी हमें आती है उसको रिवाइज करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या ये वाली तस्वीर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, इनके शुरू में जो आवाज़ है क्या वो ज़ेर की है या नहीं। ती तितली, ई स्त्री, पी पिल्ली, दी दिल। टीचर्स, यहाँ पे मैं एक रिमाइंडर देना चाहूंगी आपको, हम हिज्जे नहीं करवा रहे। आप ये नहीं कहेंगे दाल ज़ेर लाम दिल, हिज्जे नहीं हम करवा रहे। आप तस्वीर देखते हैं उस आवाज़ की और जल्दी से उसका नाम बता देते हैं। दी, टी, बी, ई, साउंड साउंड साउंड। ये बार बार हम आपको रिपीट करें और इसी साउंड की बेस पे ही आगे भी जाके हमने मजीद अल्फाज बनाने हैं और जुमलों में उनको तब्दील करना है। आइए बच्चों, रीडिंग करते हैं। एक दफ़ा मैं तमाम साउंड्स को आपके साथ रीड कर लूँगी। टीचर्स, ये साउंड्स हैं, पेरेंट्स ये साउंड्स हैं, जो भी एडल्ट बच्चों को गाइड करा है ये साउंड्स हैं। ये हरूफ तहजी के साथ ज़बर ज़ेर का जिक्र नहीं है। ज़ेर को देखते ही आवाज़ वो जो है वो नीचे की तरफ निकालेंगे हरूफ तहजी को देख के। तो आइए इसको रीड करते हैं। ई, बी, भी, पी, फी, टी, थी, टी, ठी, सी, जी, झी, ची, छी, ही, खी, दी, धी, डी, ढी, जी, री, रिह, री, रिह, जी, जी, सी, शी, सी, जी, ती, जी, ई, री, फी, की, खी, गी, गी,
ली, लिह, मी, नी, निह, वी, ही, ई, ई। तो डियर टीचर्स, ये साउंड है, बिल्कुल जिस तरह मैंने आवाज की शक्ल देख के आवाज अदा की है, मैंने हिज्जे नहीं किए कि काफ जेर की, बे जेर भी, आपने इस तरह नहीं पढ़ाना, आवाज की मदद से पढ़ाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज का मैसेज बहुत क्लियरली कम्युनिकेट हो चुका है, और ये बात हम प्ले ग्रुप से करते आ रहे हैं कि हम आवाज सिखा रहे हैं, आवाज सिखा रहे हैं, आवाज़ों को कंबाइन करके अल्फाज बनाना सिखा रहे हैं, फिर इन्हीं अल्फाज को बसरी अल्फाज की मदद से छोटे छोटे जुमलों में लिखवा रहे हैं, और उसी बात पे हम अभी तक कायम हैं कि आपने इसी तरह ही चलना है। अभी बच्चे करेंगे कुछ रीडिंग, जब आप टीचर्स उनसे रीडिंग करवा लेंगे उन अस्वात की जो आपको दी गई है ज़ेर वाली, तो फिर हम इन अल्फाज को रीड करने की एक्टिविटी करेंगे। एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ, बाकी टीचर्स फिर आप इसको खुद ही कंटिन्यू कीजिएगा। अल्फाज में ज़ेर का इस्तेमाल देखिए, इस, बिन, दिल, गिर, गिन, मिल, किसी, निब, किन, जिस, जिद, लिख, फिर, बारिश, वाहिद। टीचर्स, बच्चों ने आज काफ़ी सारी रीडिंग करनी है, आवाज़ों की भी और इन अल्फाज की भी। अल्फाज जैसे जैसे बच्चे रीड कर रहे हैं उनको उनका इस्तेमाल भी जहन में आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर गिन, पैसे गिन, सेब गिन, बारिश, बारिश में बच्चों जेर की आवाज कहाँ पे आ रही है? री पे, बारिश, बारिश। तो आज बारिश हुई या आज बारिश है। जैसे कि ये जुमले चाहे बनाना चाहें, इन अल्फाज को इस्तेमाल करके टीचर्स आप इनको इनकरेज करना है। एक्टिविटी भी इसीलिए यही दी गई है कि बच्चे ज़ेर वाले 3-3 अल्फाज बनाएं, और अगर अल्फाज को जुमलों में कह के अदा कर सकते हैं तो वेरी गुड। बसरी लफ्ज़ है को इन्होंने प्रैक्टिस में लेके आना है आज, और ये अल्फाज जो हैं उन्होंने इस्तेमाल करने हैं छोटा सा जुमला बनाने के लिए। तो किसी चीज़ के मुतालिक बात करते हुए, किसी एक चीज़ के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो आखिर में हम है का लफ्ज़ लगाते हैं, और ये बसरी लफ्ज़ है टीचर्स, इसकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। चलिए बच्चों, मेरे साथ आपने स्क्रीन पे आने वाले कुछ जुमले हैं, उनको खुद से रीड करना है। आसमान का रंग नीला है। शाबाश, जिन्होंने खुद से रीड कर लिया वेरी गुड, बाकी एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। अगला जुमला देखिए, अल्लाह ताला एक है। दादा की छड़ी लकड़ी की है। अब देखते हैं कि अगले अल्फाज जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्या बच्चे इनको पढ़ सकते हैं जुमलों की मदद से? रब राज़िक है। बारिश हो रही है। वालिद की खिदमत इबादत है। अब बच्चों गौर कीजिए, इन्हीं जुमलों में आपको ज़बर और ज़ेर दोनों नजर आ रहे हैं। रब, राज़िक, बारिश हो रही, वालिद, खिदमत, और भी ऐसे अल्फाज और जुमले हैं टीचर्स, मुख्तसर भी हैं, जिनमें ज़बर और ज़ेर को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। रब राज़िक है, एक ही जुमले में दोनों आवाज़ें बहुत क्लियर हैं, और यही आपने फोकस रखना है साउंड्स की क्लैरिफिकेशन का। बच्चों को आपने वर्कशीट देनी है जिसमें बच्चे ज़ेर वाले 5 अल्फाज तहरीर करके लेके आएंगे। अगर बच्चे इस काबिल हैं कि उन अल्फाज को छोटे से जुमले में लिख के ले आएँ तो दैट वुड बी वंडरफुल, लेकिन मेन टास्क ये है कि ज़ेर वाले अल्फाज खुद से लिख के लेके आ सकें। आपके लिए टीचर्स जो नोट दिया गया है उसमें ज़ेर की जो आवाज़ है वो आपने पहचान करवानी है, और साथ किसी बसरी लफ्ज़ की मदद से जुमला लिखवाना है। किताब के सफ़े पे जितनी भी एक्टिविटी दी गई है टीचर्स, अगर आप चाहें तो इसको 2 या 3 दिन में भी डिवाइड कर सकती हैं, डिसीजन आपका है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना एक नया सबक किया जाए। अगर एक सबक को सही तरह से क्लासरूम के तमाम बच्चों तक इसका मैसेज पहुंचाना है कि हर बच्चा आपकी उंगली के इशारे में बता दे कि ये क्या लिखा हुआ है और इसको कैसे पढ़ना है और इसको कैसे बोलना है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे कर सकते हैं।
تمام بچے کر سکتے ہیں. آپ نے نیکسٹ پیج پہ جانے سے پہلے ہر پیج کو انڈیویجولی ڈیلی جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ کس پیج کا ٹاسک جو ہے 100% اچیو ہو گیا، پھر آپ آگے بڑھیں. یاد رکھیے یہ KG کلاس ہے، اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کب آئے گا وقت تو سیکھ لیں گے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ چند الفاظ پڑھ سکیں گے، چند آوازیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو آنا چاہیے. ان کو بلینک اس سٹیج پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے گریڈ 1 میں جانے کی تیاری پکڑنی ہے. سو ٹیچرز پلیز کنٹینیو ود دی ایکٹیویٹی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.